ठीक है, लॉ स्टूडेंट्स, आइए भारत में फैमिली लॉ के सबसे दिलचस्प केसेस में से एक लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पर बात करते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी शादी हिंदू लॉ के तहत हुई है। एक दिन अपनी वाइफ को डाइवोर्स दिए बिना आप किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मान लीजिए इस्लाम में, सिर्फ किसी और से शादी करने के लिए। क्या यह लीगल है? क्या आप सिर्फ धर्म बदलकर हिंदू मैरिज के रूल्स को बाईपास कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को साल 2000 में इसी सवाल का जवाब देना था। आइए फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस में कई पिटीशंस फाइल की गई, मेनली उन महिलाओं द्वारा जिनके हस्बैंड्स इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स दिए बिना। इन महिलाओं ने आर्ग्यू किया कि इस लूपहोल का मिसयूज किया जा रहा था और उनके राइट्स को कुचला जा रहा था। तो लीगल क्वेश्चन क्या है? मेन इश्यू यह था, क्या इस्लाम में कन्वर्ट होने से हिंदू मैरिज अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, भले ही आपने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत लीगल डाइवोर्स न लिया हो? अब यहीं से यह दिलचस्प हो जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत आप मैरिज को सिर्फ लीगल डिक्री, एक प्रॉपर डिवोर्स के जरिए डिसॉल्व कर सकते हैं। कन्वर्शन डाइवोर्स के ग्राउंड्स में से एक है, लेकिन मैरिज सिर्फ इसलिए इंस्टेंटली डिसॉल्व नहीं हो जाती क्योंकि एक स्पाउस कन्वर्ट हो जाता है। आपको कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा, हे, अगर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं तो मैं हिंदू लॉ से बाउंड नहीं हूं, है ना? और फिर वे अपने नए धर्म के तहत फिर से शादी कर लेते थे, जिससे एक बड़ा मेस क्रिएट हो जाता था, लीगली और इमोशनली। एंटर सुप्रीम कोर्ट। अपने लैंडमार्क जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस्लाम में कन्वर्ट होने से हिंदू मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है। अगर आप लीगल डाइवोर्स लिए बिना फिर से शादी करते हैं तो वह बिगेमी है, साफ साफ। और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 494 के तहत बिगेमी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अगर आप सिर्फ लॉ से बचने के लिए कन्वर्ट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, सॉरी, ऐसा नहीं होगा। आपकी पहली शादी बनी रहेगी जब तक आपको ऑफिशियल डाइवोर्स नहीं मिल जाता। ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जेंडर जस्टिस और फैमिली लॉ में लूपहोल्स को बंद करने के लिए एक बड़ा स्टेप है। ये पहली स्पाउस, आमतौर पर वाइफ, के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सभी धर्मों में मैरिज लॉज की पवित्रता को बनाए रखता है। तो अगली बार जब आप फैमिली लॉ पढ़ रहे हो तो याद रखें, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सिर्फ एक केस नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि मैरिज और डाइवोर्स की बात आने पर लॉ को धर्म बदलने से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। सवाल है या और केस ब्रेकडाउन चाहते हैं? उन्हें कमेंट्स में बताएं। मैं आपको अगले लीगल डीप डाइव में मिलूंगा।